में नीचे लिखा हुआ है। और उसके बारे में जो डिटेल्स है ना वो सारी लिखी हुई है। तो कोजी केयर नाम है इसका, ब्लिंकिट पे अवेलेबल है और कोई भी मेडिकल स्टोर पे ये इजीली मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है, इसे लेना, उसके बाद फिर खाना, ठीक है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सबको रमज़ान बहुत 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 मुबारक। आज है रमज़ान का पहला रोज़ा और इस रमज़ान के महीने में खैर व बरकत सबके घरों में हो और सबकी जायज़ तमन्ना पूरी हो। और इस महीने में जो भी इबादत मैं करूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा जो भी रमज़ान का रूटीन होता है वो भी शेयर करूँगी। तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा और मुझे बहुत सपोर्ट कीजिएगा और हम सब की दुआ इस महीने में कबूल होगी इंशाल्लाह। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो अभी ना मैंने स्टार्ट किया है ये कुरान शरीफ। ये मायने वाले कुरान शरीफ है। हम नॉर्मली कुरान शरीफ तो पढ़ते ही हैं, बट जो मायने वाले कुरान शरीफ होता है ना, कि कुरान शरीफ में एक्चुअली लिखा क्या होता है वो हम सबको पता होना चाहिए। तो इस बार मैंने सोचा कि इस महीने में इंशाल्लाह ये वाले जो कुरान शरीफ है वो मैं मुकम्मल ज़रूर करूँगी। और ये जो कुरान शरीफ है ना वो मैंने ली थी मेरी शादी पे, और ये मेरी शादी के कुरान शरीफ है। तो मेरे पापा लेकर आए थे मेरे लिए, और पास में एक मस्जिद थी ना जहाँ पे इमाम साहब थे, तो उनके साथ जाकर लेकर आए थे। सो बिस्मिल्लाह। तो अब ये कुरान शरीफ के बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में शेयर करती हूँ ताकि किसी को अगर लेने हो तो हेल्प हो जाए। तो और ये जो कुरान शरीफ है ना वो बहुत अच्छे हैं, और इसमें ना हिंदी में भी लिखा हुआ है, और आपको मैं दिखाती हूँ। अच्छा, जिनको पढ़ना नहीं आता ना, जो कुरान शरीफ की जो असल लैंग्वेज होती है वो पढ़ना नहीं आता, तो वो कितनी बार वो लोग नहीं पढ़ते हैं। पर इस कुरान शरीफ में ना वो इस तरह से लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है कि जैसे ये क्या बोलते हैं वो सारा लिखा है। जैसे ये बा है तो ये ब लिखा हुआ है, इस तरह से मतलब अरबी हुरूफ की आवाज़ हिंदी में होती है ना, वैसे दिखाया गया है। और यहाँ पर जो भी सूरतें हैं वो सारी सूरतें लिखी हुई है उसके पेज नंबर के साथ में। और आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से है ये। जैसे कि ये कुरान शरीफ स्टार्ट हुए सूरह फातिहा है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर अरबी में लिखा हुआ है, अरबी में लिखा हुआ है, अरबी में सूरह फातिहा जो है ना वो लिखा हुआ है। और जिनको अरबी नहीं समझ आती उनके लिए यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। तो हिंदी में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस तरह से हिंदी में लिखा हुआ, मतलब सेम जो यहाँ जो लिखा हुआ है ना वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ताकि जिन्हें अरबी नहीं आती वो हिंदी में भी लिख सके। अब इस सूरत का मीनिंग क्या है, इस सूरत का जो पर्पस है वो क्या है, तो वो इसके मायने के साथ में नीचे लिखा हुआ है। और उसके बारे में जो डिटेल्स है ना वो सारी लिखी हुई है। तो ये बहुत अच्छे हैं और ज़रूर हमें लाइफ में एक बार तो मायने के साथ कुरान शरीफ पढ़ने ही चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस महीने में मैं कुरान शरीफ को मुकम्मल करूँ, और जो भी डिटेल होगी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो चलिए इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह साथ में। और मैंने ना ये वाले जो कुरान शरीफ है वो मैंने कल ही स्टार्ट कर दिए थे, जब मगरिब की जब चाँद दिखा और रमज़ान का महीना स्टार्ट हो गया ना, तभी मैंने स्टार्ट कर दिया। तो मैं ऑलमोस्ट यहाँ तक पारा नंबर 4 पे तो मैं पहुँच चुकी हूँ।
और बहुत अच्छा लगा। मतलब इसमें जो भी डिटेल्स लिखे हुए ना वो सारी समझ में आ रही है कि क्या लिखा हुआ है कुरान शरीफ में। सो आप लोग भी ज़रूर एक बार महीने वाले कुरान शरीफ को ज़रूर पढ़ना ताकि समझ आए कि इस्लाम का मेन पर्पस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ में ये जर्नी और रमज़ान के जो भी व्लॉग्स होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में। अल्लाह हाफिज़। कबीर जाओ बैग उठाओ, अंदर रखो सारा। जाओ पहले हैंड वॉश करो। बैग उठा के अंदर रखो, हैंड वॉश करो। अभी जाना बेटा, पहले चेंज वेंज करो, नहाओ, उसके बाद फिर खाना, ठीक है? क्या खाना? न्यू रेसिपी। क्या क्या ऐड किया? बिस्किट सैंडविच। बिस्किट सैंडविच देखो नीचे गिरेगा सारा। यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे आ जाओ। पीनट बटर और जैम बिस्किट पे लगा के सैंडविच बना के। वेरी नाइस, टेस्टी लग रहा है। देखो गिराना मत, ठीक है? भूख लगी? चलो मैं खाना देती हूँ, आप नहा के आओ, ठीक है? चलो। तो कभी का पानी गर्म रखने रख दिया है। अब वो उसको मैंने भेजा है नहाने के लिए। वो नहा लेगा, उसके बाद मैं उसको खाना दूंगी। खाने में कल जो मैंने चिकन बनाई थी वो चिकन और राइस है, बस उसको वही मैं गर्म करके दे दूंगी। और बस फिर इफ्तारी की तैयारी करती हूँ। और आज पहला ही रोज़ा है तो बहुत ज़्यादा मतलब कोई मेहनत वाला काम नहीं करने वाली। सिंपल ही मेन्यू है आज का। सो आज मैं बनाऊंगी मूंग दाल के पकोड़े। सोच रही हूँ करी पकोड़ा बना लूँ डिनर में। उसके अलावा मीठे में क्या बनाऊँ वो मैं सोच रही हूँ। गाजर पड़ी है फ्रिज में तो उसके रिलेटेड ही कुछ बनाऊंगी। और बस तैयारी करते हैं रोज़े की, इफ्तार की। ऑलमोस्ट 3 बज गए हैं। फिर बनते बनते काफ़ी लेट हो जाएगा। और इफ्तारी करने के बाद ना फिर मन नहीं करता कुछ खाना बनाने का या एकदम, क्योंकि रोज़े में तो काम हो जाता है बट जब रोज़ा खुलने के बाद ना काफ़ी लूज़ फील होता है। बिल्कुल भी काम करने का दिल नहीं करता। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? ज़रूर मुझे कमेंट में बताना। तो चलो करते हैं इफ्तारी की तैयारी। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज आपने इफ्तारी में क्या बनाया था। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो ये चिकन कल बनाई थी मैंने और राइस ये मिक्स करके ओवन में गरम करके कबीर को दे दूँगी। सो ये खाना खा लेगा। और इसके अलावा ये मूंग की दाल है और पकोड़े बनाने के लिए इसको पहले तो मैं भिगोऊंगी, उसके बाद मिलती हूँ। आज ना पहला ही रोज़ा है तो मैंने सोचा मूंग की दाल के पकोड़े बना लेते हैं। तो दाल को मैं अभी भिगो रही हूँ, 1 घंटा ये भीग जाएगी। उसके बाद मैं इसे बनाना स्टार्ट करूँगी। बड़ी सिंपल तरीके से मैं इसे बनाती हूँ। और दाल के जो पकोड़े होते हैं ना वो मेरे घर पे बहुत ज़्यादा बनते हैं इफ्तार के टाइम पे। चने की दाल के भी बनते हैं, मूंग की दाल के भी बनते हैं। सो आज मैं मूंग की दाल के बना रही हूँ। सो बस मैंने इसमें दाल डाली है, फिर पानी ऐड करके इसको ढक के छोड़ दूँगी। तो ये फिर ना 1 घंटे के बाद मैं इसे बनाऊँगी। और इसके अलावा आलू और जो स्वीट पोटैटोज़ है ना उसे भी मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है और उसे बॉईल कर लूँगी। आज मुझे चटपटे जो तीखे वाले आलू होते हैं ना वो खाने का बड़ा दिल कर रहा था। और साथ में जो भुंगे होते हैं उसे भी मैं फ्राई कर दूँगी। सो पहले मैं इसको बॉईल करती हूँ। और इफ़्तार में सबसे ज़्यादा अगर मोइन को कुछ चाहिए होता है तो वो शरबत है। सो नींबू का शरबत तो एवरीडे ही मेरे यहाँ पे बनता है रोज़े में। तो यहाँ पर मैं ना कच्ची शक्कर यूज़ नहीं करती हूँ।
इसमें जो शुगर डाली थी वो बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। अब इसको साइड में रख देती हूँ, ठंडा हो जाएगा। उसके बाद फिर लेमन ऐड करके शरबत बना लूँगी। तो अब बनाना स्टार्ट करती हूँ डिज़र्ट। और उसमें गाजर को ना मैंने बिल्कुल इस तरह से वॉश करके इसको छीन लिया है। डिज़र्ट बनाने के लिए गाजर को मैंने वॉश कर दिया है। इसको डायरेक्ट ना मैं चॉपर में डाल दूँगी और इसे चॉप कर लूँगी। बस इतनी गाजर इनफ हो जाएगी। तो चलो इसको चॉप करती हूँ। ये चॉपर ना माशाल्लाह मेरा इतना अच्छा है, मेरे बहुत काम है। और जिनको भी अगर चॉपर लेना है ना तो ये वाला चॉपर ज़रूर लेना, अगारो ब्रांड का है। और मैंने ना इसे अमेज़ोन से परचेज़ किया था। सो ये बहुत अच्छा है, इसे लेना। चॉप हो गई है। इसमें जितनी ज़रूरत होगी उतना मैं ऐड करूँगी और बाकी जो है ना वो फिर मुझे जूस बनाना है अपने लिए, क्योंकि मैं लेमन शरबत नहीं पीऊँगी। सो मैं अपने लिए बीटरूट वाला जो जूस बनाऊँगी उसमें कैरेट को ऐड कर दूँगी। तो डिज़र्ट बनाने के लिए बिल्कुल छोटा सा पॉट मैंने यूज़ किया है, क्योंकि मैं बहुत कम क्वांटिटी में बना रही हूँ। क्योंकि मैं एक तो मीठा अवॉइड कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड के लिए और कबीर के लिए ही मैं बना रही हूँ, इस वजह से। तो सबसे पहले मैंने मिल्क ऐड किया है और उसके बाद मैंने इसमें गाजर ऐड कर ली है और इसको ना ढक्कन ढक के मैं छोड़ दूँगी ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो चलो इफ्तार की आधी तैयारी हो चुकी है और अब मैं कबीर को खाना दे दूँगी। उसके बाद फिर बाकी की तैयारी करूँगी। और दही नहीं है, दही ख़त्म हो गया, वो मंगवाना है मुझे। और लहसुन भी नहीं है। तो ये दो चीज़ें आ जाएगी, उसके बाद मैं कड़ी पकौड़े की तैयारी करूँगी। तो सबसे पहले कबीर को देखती हूँ रेडी हुआ या नहीं। कबीर स्कूल से आया और उसके बाद वो नहाने गया और उसने रूम की ना कुछ इस तरह से हालत की है। बहुत यूनिफॉर्म और सारी चीज़ें इस तरह से नीचे फर्श पे बिखरी हुई है। चलो कबीर सब क्लीन करो, ठीक है? और बाथरूम का डोर बंद करो। ये सारे जो कपड़े हैं ना वो सारे रखना अंदर, ठीक है? कहाँ रखते हैं? पहले मैं कबीर के सारे काम मैं खुद करती थी, बट जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है मैं इसको हैबिट डाल रही हूँ कि वो अपने काम खुद करे, क्योंकि उसमें भी एक अच्छी हैबिट डेवलप होगी। कबीर को मैं देखने गई रूम में, उतनी देर में ये थोड़ा सा है ना दूध बाहर आ गया। मुझे ऐसा आइडिया था ही कि ये छोटा पॉट है ना तो ये होने ही वाला है, पर शुक्र है बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। तो चलो देखती हूँ क्या हाल है इसका। अभी तो टाइम है। आलू भी शायद हो गए होंगे, काफ़ी देर हो गई है। लो क्या है? चिकन राइस है, ठीक है? खा लो और गिराना मत बिल्कुल भी, ओके? चलो बैठ। और यहाँ पे ये वाले डेज़र्ट में जो मैंने कैरेट ऐड की थी ना वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। और मैंने बस थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर पानी में डिज़ोल्व कर लिया था, उसको ऐड कर लिया है। 2 चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया था और बस उसे मैंने ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लिया है। और उसके बाद ये बादाम मिक्स का पाउडर है वो मैं ऐड कर रही हूँ, ताकि जो बादाम वाला जो फ्लेवर है ना वो भी इसमें आ जाए। और उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और थोड़ा थोड़ा ना गाढ़ा होने लगेगा, इसलिए चम्मच हिलाते जाना है ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। और स्वीटनेस के लिए मैं इसमें मिल्क मेड ऐड कर रही हूँ।
और मिल्क मेड वाला जो टेस्ट होता है ना वो इनको बहुत पसंद है। सो मैं हमेशा डेज़र्ट कोई भी बनाती हूँ उसमें मिल्क मेड ज़रूर ऐड करती हूँ। और बस इसे थोड़े 5-10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और यहाँ पर ये बन के बिल्कुल रेडी है। और इसके बाद मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं इसको फ्रीज़ में रख दूँगी। और बिल्कुल जो चिल्ड होता है ना वैसे खाना है, बहुत मज़े का लगेगा, ज़रूर ट्राई करना। और मैंने जो ब्लिंकिट से कुछ सामान ऑर्डर किया था वो भी आ गया है। जो लहसुन दही वगैरह जो था ना वो ख़त्म हो गया था। सो वो भी आ गया है। तो इसे मैं रखूँगी फ्रीज़ में। और ब्लिंकिट ना सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और जब भी मुझे कुछ भी मंगवाना होता है, अगर बाहर जाना पड़ता है ना रोज़े की हालत में, या वैसे ही मुझे बाहर जाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है इस तरह की शॉपिंग करने के लिए, सो ब्लिंकिट इज़ द बेस्ट। अभी बजे हैं 4:30 और ऑलमोस्ट आधा काम जो है ना वो मेरा डन हो चुका है। और ब्लिंकिट से कुछ सामान ख़त्म हो गया था वो भी मैंने मंगवा लिया, वो भी आ गया है। अभी 1 घंटा मैं रेस्ट करूँगी, फिर 5:30 को फिर से किचन में आके जो आगे की प्रोसेस है वो स्टार्ट करूँगी आफ्टर नमाज। और मैं ना आजकल ये वाला सोप यूज़ कर रही हूँ, कोजी केयर नाम है इसका। ब्लिंकिट पे अवेलेबल है और कोई भी मेडिकल स्टोर पे ये इजीली मिल जाएगा। ये इसमें ना कोजिक एसिड होता है और ग्लूटाथियोन और विटामिन सी और ई। मेरी जो स्किन है ना वो काफ़ी ज़्यादा टैन मुझे लग रही है, इस वजह से मैंने ये वाला जो सोप है वो स्टार्ट किया है। और एक पैकेट जो है वो मैं ख़त्म कर चुकी, आज ख़त्म हो गया था तो मैंने फिर से ऑर्डर किया है। और 1 महीने के बाद मैं इसका आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी। और वैसे काफ़ी अच्छा है बट इसकी जो क्वांटिटी है ना वो काफ़ी कम लगी है मुझे। सो चलो 1 घंटा रेस्ट करने के बाद फिर मिलती हूँ मैं आपसे। और यहाँ पर असर की नमाज़ हो गई है, 1 घंटा मैं सो गई थी, उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ ली है। और अब मैं किचन में आई हूँ। ये वाला जो डिज़र्ट मैंने बनाया था वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तो इसे मैं रखती हूँ फ्रीज़ में। और जो शरबत है ना उसमें मैं डाल दूँगी लेमन, और इसके अलावा मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा जो ब्लैक सॉल्ट होता है वो, उसका टेस्ट ना नींबू शरबत में बहुत अच्छा लगता है। तो इसे मैं ऐड करूँगी और इसे भी मैं रख दूँगी फ्रीज़ में। और फटाफट से इफ़्तार की तैयारी स्टार्ट करते हैं। सो जो आलू मैंने बॉईल करके रखे थे उसे मैं बस इसमें डाल दी हूँ मसाले में। और ये ना अभी इसमें ऑयल ज़्यादा लग रहा है बट इसमें वो है आमचूर पाउडर, तो थोड़ी देर के बाद ये बिल्कुल सही से हो जाएगा। और जो मूंग की दाल है वो भी भीग चुकी है, इसको वॉश कर दिया था, उसको चॉपर में डाल के मैंने चॉप कर दिया है। और बिल्कुल बारीक सा चॉप नहीं करना है, बस दरदरा सा होना वैसे चॉप करना है। और इसके अलावा इसमें फिर मैंने इसमें ऐड किया था ग्रीन चिलीज़ और खूब सारा उसमें मैंने लहसुन ऐड किया है। और इसे भी मैं पहले चॉप कर लूँगी, उसके बाद मैं इस मिक्सचर में ऐड कर लूँगी। और इसके बाद इसमें जो स्पाइसेस है वो भी ऐड कर लूँगी, जैसे कि सॉल्ट है, हल्दी है और धनिया पाउडर। इसके अलावा अगर आपके पास कबाब का मसाला है ना तो ज़रूर ऐड करना, क्योंकि उससे ना बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। बट मेरे पास इस बार कोई मसाले नहीं है। इस बार मैंने रमज़ान की कोई शॉपिंग नहीं की है, जैसे जैसे चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है वैसे वैसे मैं मंगवा रही हूँ। पर जाके स्पेशली मैंने कोई ग्रॉसरी की शॉपिंग नहीं की है और कोई शरबत वगैरह की बॉटल्स भी नहीं लिए। तो और यहाँ पर जो पकोड़े हैं वो भी बन के रेडी है। और ऑलमोस्ट इफ़्तार का टाइम हो गया था और मैं इनको फातिया देना था, तो मैं जल्दी से मैं यहाँ पर सर्व कर रही थी। और ये है फ़ाइनल इफ़्तार। नींबू शरबत ना मोइन को बिल्कुल ठंडा चाहिए होता है, और आज मैंने आइस भी नहीं जमाया था। और ये शरबत बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं था, मुझे लगा वो डबल सीज़न चल रही है तो ये चल जाएगा, पर कल से जो है ना वो आइस मुझे जमाना पड़ेगा। एंड फाइनली अब चाय का टाइम। फाइनली चाय बन गई है और चाय पी रही हूँ। इफ्तारी के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की तलब होती है तो वो है चाय। और बस अब चाय पी रही हूँ उसके बाद। और आज के मेन्यू में ना थोड़ा सा चेंज हुआ है।
आज डिनर में मैं बनाने वाली थी कढ़ी पकोड़ा, और अभी मेरे हस्बैंड को खानी है खिचड़ी, तो मैं खिचड़ी बनाऊंगी और साथ में टमाटर की चटनी बनाऊंगी। तो बस वही है आज का डिनर, और आज का पहला रोज़ा मुकम्मल हो गया। और चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, खुश रहना। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।